हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हाइजेंस वेव थ्योरी इन जस्ट 5 to 7 मिनट। हर एक वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्विक रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, है ना, बिकॉज बहुत ताकतवर, बहुत शानदार वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं। याद रखना कि आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हाइजेंस वेव थ्योरी, जो कि लाइट के इतिहास में सबसे ताकतवर थ्योरीज में से एक है। याद रखना कि लाइट को स्टडी करने के लिए, लाइट का बिहेवियर जानने के लिए जो सबसे पहली नोटिसेबल जो थ्योरी आई, दैट वाज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी पूरी तरह से जो है फेल हो गई, पूरी तरह से रॉन्ग प्रूव्ड हो गई, क्योंकि न्यूटन ने बताया था कि लाइट कॉर्पसल, दैट मींस टाइनी बॉल्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है, वो चीज गलत थी। इसके बाद आई हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि लाइट वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब आप जानते हो कि अगर लाइट वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है तो फिर हाइजन ने कहा कि वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत चाहिए, मीडियम की जरूरत है। तो हर वेव को लाइट मतलब आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत है, ऐसा हाइजन ने कहा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बोला सर लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको तो मीडियम की जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये हमें आज पता है, उस समय जब हाइजन ने वेव थ्योरी दी उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, बिकॉज ये इसने दिया करीब 1600 में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पता पड़ा मैक्सवेल के द्वारा करीब 1860s में। समझ रहे हो ना? इसलिए हाइजन ने कहा कि लाइट अगर वेव है तो वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो आसपास एटमॉस्फेयर में कोई मीडियम दिख नहीं रहा था कि जिसमें लाइट आगे बढ़ रही हो, तो हाइजन ने कहा कि देखो ऐसा है कि मीडियम तो चाहिए पड़ेगा। तो इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा मीडियम फैला हुआ है जिसकी डेंसिटी बहुत बहुत कम है, जिसके कारण से हमें वो फील भी नहीं होता और दिखाई भी नहीं देता। तो इस मीडियम को, इस इमेजिनरी मीडियम को हाइजन ने नाम दिया ईथर। तो हाइजन ने कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड दिस वेव प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम, इन अ इमेजिनरी मीडियम कॉल्ड ईथर। ईथर की डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा कम बताई गई। हालांकि ये जो ईथर वाली बात है बाद में रॉन्ग प्रूव हो गई। वेव का जो, लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर तो प्रूव हुआ, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर प्रूव हुआ। आगे बात करेंगे कि हाइजन ने क्या बताया। हाइजन ने लाइट किस तरह से प्रोपेगेट होती है इसके बारे में बताया। तो हाइजन ने कहा कि लाइट का आगे बढ़ना ठीक वैसे ही है जैसे पानी में पत्थर डालते हैं और वेव्स आगे बढ़ती हैं। जैसे आप पानी में पत्थर ड्रॉप करोगे, लेट्स से लाइक दिस, तो फिर क्या होगा, ये भाई ये देखो, इसके इस डिस्टरबेंस, ये पत्थर डालना क्या है, पत्थर एक डिस्टरबेंस है ना, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो यहां पर इसके अराउंड बनेगी वेव, ये रही वेव, ये रही वेव, ये रही वेव, ये रही वेव, है ना। तो आप देखते हो कि जब एक पानी में वेव बनती है तो एक उठा हुआ हिस्सा, एक डूबा हुआ हिस्सा, दैट मींस एक होता है आपका क्रेस्ट, एक होता है क्रेस्ट और एक होता है ट्रफ। आप इस बात को समझते हो? तो पानी के अंदर क्रेस्ट एंड ट्रफ दोनों बनते हैं। आप देखते होगे, जैसे मान लीजिए अगर आपने एक पत्थर को ड्रॉप किया तो मान लो कि एक जो आपको ये गोल वाला ये जो हिस्सा देख रहे हो, इसमें क्या होगा कि पानी, मान लो पानी ऊपर आया और दूसरे वाले में पानी नीचे गया, तो ये जो पानी की जो दीवार है, पानी की ये जो दीवार है, दिस दीवार इज कॉल्ड वेव फ्रंट, दिस दीवार इज कॉल्ड वेव फ्रंट। हाइजन ने इसका नाम दिया वेव फ्रंट। क्या नाम दिया? वेव फ्रंट। चाहे भाई क्रेस्ट की बात करें, चाहे ट्रफ की बात, ये जो पानी की दीवार है, ये जो पानी की दीवार आगे बढ़ रही है ना, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो भाई वेव फ्रंट को फिजिक्स की भाषा में क्या बताओगे? देखो, जब पानी की ये जो दीवार है ऊपर, अगर यहां पर पानी अगर ऊपर जा रहा है तो यहां पर हर जगह पर हर एक पार्टिकल एट द सेम टाइम ऊपर जा रहा होगा और एट द सेम टाइम नीचे जा रहा होगा, सेम टाइम ऊपर, सेम टाइम नीचे। तो क्या बोला कि वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट where all particles goes up and down at the same time। तो वेव फ्रंट क्या है? पानी की दीवार या फिर लाइट की दीवार। जब सारे पार्टिकल्स एक टाइम पर ऊपर, एक टाइम पर नीचे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कि सभी पार्टिकल सेम फेज में। तो हमने इस पानी की दीवार को, या इस दीवार को क्या बोला? इस दीवार को हमने कहा वेव फ्रंट। ठीक है, क्या कहा? वेव फ्रंट। तो इसी तरह से जैसे पानी का पत्थर और पानी का एग्जांपल देके समझाया
बताया ईथर, तो इसी तरह से हाइजन ने कहा कि लाइट जैसे पानी के अंदर वेव बनती है वैसे इस ईथर के अंदर भी वेव बनती है, वैसे इस ईथर के अंदर भी वेव बनती हैं। हाइजन ने आगे क्या कहा कि जैसे इसके अंदर वेव फ्रंट होता है वैसे ही वेव फ्रंट इसके अंदर बनता है। आगे बात सुनिए हाइजन ने और क्या कहा। हाइजन ने कहा कि जैसे वेव बन रही है गोल गोल, जैसे वेव बन रही है गोल गोल, लेकिन अगर कोई पर्सन इस किनारे पर यहां खड़ा हुआ है तो जो एनर्जी होगी वो पानी की एनर्जी यहां पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। तो यहां से पता पड़ा कि लाइट जैसे मान लीजिए वेव तो बन रही है गोल गोल, वेव तो बन रही है गोल गोल स्फेरिकल, लेकिन प्रोपेगेशन हो रहा है आगे की साइड, लेकिन उसका जो विस्तार हो रहा है वो हो रहा है आगे की साइड। तो क्या बोला गया कि भाई यहां पर अगर वेव फ्रंट बन रहा है ऐसे, वेव फ्रंट बन रहा है ऐसे, लेकिन अगर आप इस पर 90 डिग्री डालोगे तो आपको क्या मिलेगी भाई? आपको मिलेगा पाथ ऑफ वेव, जिसको हम कहते हैं रे। ये सारी बातें हाइजन ने बताई, ये सारी बातें हाइजन ने बताई। तो भाई लाइट कैसे आगे बढ़ती है? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, लेकिन वेव में क्रस्ट भी बनता है और ट्रफ भी बनता है। तो क्रस्ट मतलब जब सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएं, ट्रफ मतलब जब सारे पार्टिकल एक साथ नीचे आए। तो क्रस्ट और ट्रफ, दैट मींस हमने इनको क्या कहा भाई? हमने इनको क्या कहा? वेव फ्रंट। क्या कहा? वेव फ्रंट। अब आगे बात करेंगे कि हाइजन ने एक थ्योरी दी इसके प्रोपेगेशन को और ज्यादा समझाने के लिए, जिसको कहा जाता है हाइजन्स सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। अब सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी क्या कहती है कि जब किसी मीडियम में डिस्टरबेंस होगा तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो अगर आपने पानी में पत्थर डाला तो फिर पानी के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अब ये पार्टिकल यहां ये वाले पार्टिकल यहां वाइब्रेट कर रहे नहीं कर रहे? यहां भी पानी ऊपर नीचे जा रहा होगा। तो जब ये पानी के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो इसके अराउंड भी एक छोटी सी वेव बनेगी। यहां पर पानी जो वाइब्रेट करेगा इसके अराउंड भी एक छोटी सी वेव बनेगी। यहां पर पानी जो वाइब्रेट करेगा इसके अराउंड भी एक छोटी सी वेव बनेगी। लाइट के लिए आप इसको ईथर समझ लो। तो ये छोटी छोटी वेव बन रही हैं, इनको नाम दिया वेवलेट। क्या नाम दिया? इनको नाम दिया वेवलेट। तो यहां भी एक वेव बनी, 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 यहां भी एक वेव, इस तरह से ये भी वेव, ये वेव, ये वेव, ये वेव। तो आप देख रहे हो ना, ये क्या है? बहुत सारी वेवलेट्स हैं। और कहा कि जब आप इन वेवलेट्स के ऊपर एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देंगे, जब आप इन वेवलेट्स के ऊपर एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देंगे तो फिर आपको मिल जाएगा एक नया वेव फ्रंट। क्या मिल जाएगा? न्यू वेव फ्रंट। क्या मिल जाएगा? न्यू वेव फ्रंट। अब देखो यहां पर क्या होगा? आपको मिल गया एक न्यू वेव फ्रंट, फिर बनेगी यहां पर एक वेवलेट, फिर बनेगी यहां पर एक वेवलेट, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो हो रहा है ना। तो यहां पर वेवलेट बनी, ये वेवलेट बनी, ये वेवलेट बनी। तो इन सभी टेंजेंट्स को टच करते हुए आप जो है एक और सरफेस बनाएंगे तो फिर आपको मिलेगा एक और नया वेव फ्रंट। तो इस तरह से लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती रहती है। नाउ सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी में क्या कहा? व्हेन डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड, पार्टिकल ऑफ मीडियम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। सरफेस इन अ मीडियम in which particle vibrate in the same phase is called wave front। जब पार्टिकल सेम फेज में ऊपर या नीचे जाते हैं हम उसको कहते हैं वेव फ्रंट। एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट अपनी नई एक वेव बनाता है जिसको हम कहते हैं वेवलेट। और जब हम इन वेवलेट पर एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा एक नया वेव फ्रंट। क्या मिलेगा? एक नया वेव फ्रंट। तो ये सारी बातें यहां पर बताई हुई है। एक और जरूरी बात, इफ मीडियम इज होमोजीनियस, यदि मीडियम सेम है, यदि पूरे में मीडियम सेम है तो लाइट की स्पीड, तो फिर लाइट की स्पीड जो होगी वो हर जगह पर सेम होगी। दिस वाज ऑल अबाउट वेव थ्योरी। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है कि लाइट रेज पर 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो आपको वेव फ्रंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लाइट रेज इस तरह से आ रही हैं, इस तरह से आ रही हैं, दैट मींस पैरेलल लाइट रेज हैं, तो आपको वेव फ्रंट मिलेगा प्लेन। ठीक है। अगर आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो आपका पॉइंट सोर्स है तो लाइट जो है इस तरह से हर डायरेक्शन में जाएगी, तो लाइट का जो वेव फ्रंट होगा आप क्या करोगे भाई? इन सभी पॉइंट पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 90 90 इस तरह से इन सबको मिला दोगे तो जो वेव फ्रंट होगा वो आपको स्फेरिकल मिलेगा। और इस तरह से रेज पर 90 डिग्री ड्रॉ करके आपको मिल जाता है वेव फ्रंट। तो इस तरह से ये रही आपकी हाइजेंस वेव थ्योरी। कमेंट सेक्शन में बताना, डिटेल में पढ़ना है बहुत ज्यादा तो फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उनको जरूर चेक करिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।